So hi everyone, from today I am starting English vocabulary for CDS2 2025. If you are preparing to, let's learn together. So आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे, मतलब आज की इस वीडियो से हम कुछ वर्ड्स करेंगे जो कि आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे. सो पहला वर्ड है हमारा इन कैमरा. इन कैमरा मतलब होता है एक ऐसी जगह या ऐसा स्पेस जहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब जो कि प्राइवेटली हो. ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हो आप. अ जस्ट प्राइवेट रूम विदाउट द प्रेस और पब्लिक बीइंग प्रेजेंट. ठीक है, तो इसको यूज करते हैं, मतलब ये नाउन होता है. ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है. और इसका मतलब ये ऐसी जगह होती है जहां पर हम लीगल प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, जहां पर पब्लिक एंड प्रेस का कोई प्रेजेंस नहीं होता. फिर सेकेंड वर्ड आता है हेल्सियन. इसको हेल्कियन में नहीं पढ़ते, इसको हेल्सियन पढ़ते हैं. इसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट दैट वाज आइडियली हैप्पी एंड पीसफुल. मतलब पास्ट का वो टाइम जो बहुत ही खुशी देने वाला था या पीसफुल था, उसे हेल्सियन बोलते हैं. फिर सेस आता है. सेस मतलब होता है कोई टैक्स या लेवी. ठीक है, टैक्स या लेवी टिपिकली वन इम्पोज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस बाय द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया कोई ऐसा टैक्स जो कि जिसका पर्पस बहुत स्पेसिफिक है, जैसे कि एजुकेशन सेस. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो इस तरह से बोल सकते हो कि द गवर्नमेंट इम्पोज्ड एन एजुकेशन सेस ऑन ऑल इनकम टैक्स पेयर्स टू फंड स्कूलिंग इनिशिएटिव्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेस लगाया, किस लिए? स्कूलिंग इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए, फंड करने के लिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है एक्रोनिम. एक्रोनिम मतलब होता है एन एब्रिविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एट अ वर्ड एज अ वर्ड. मतलब इनिशियल लेटर्स, मतलब कोई भी जैसे संस्था है, कोई भी जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो बोलते हैं, तो ये जो नाटो है ये क्या है? एक्रोनिम है. ठीक है, रेडार है आपका, एक्रोनिम है. मतलब इनिशियल लेटर से लिया गया है और उसको भी एक लेटर मान रहे हैं. ठीक है, जैसे कि बीसीसीआई हो गया, बीसीसीआई. ठीक है, तो बीसीसीआई क्या है? ये कोई एक्रोनिम नहीं है, ये इनिशियलिज्म है. ठीक है, इसमें हर एक वर्ड को इंडिविजुअल पढ़ रहे हो, बीसीसीआई. बट जब आप नाटो बोल रहे हो तो उसमें हर एक वर्ड को इनिशियली नहीं पढ़ रहे हो, लेटर बाय लेटर नहीं पढ़ रहे हो. ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है मल्टीटास्किंग. सबको पता है कि एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पर बहुत सारे चीज कर लेना. ठीक है, बहुत सारे काम करना, उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं. फिर नेक्स्ट वर्ड आता है ऑर्सी. ऑर्सी मतलब होता है एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ वेल इन स्पीच. मतलब खुद को स्पीच में, खुद के एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना अपने स्पीच में, मतलब खुद के पॉइंट्स जो है आपके, तो उसको ऑर्सी बोलते हैं. फिर एक्यूमेन. एक्यूमेन क्या होता है? एन एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस. मतलब गुड जजमेंट्स ले पाना या क्विक डिसीजंस ले पाना, तो एक्यूमेन होता है. ठीक है, फोरशाइट मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको समझ पाना या उसको प्रिडिक्ट कर पाना, उसको फोरशाइट बोलते हैं. फिर आता है सैंगफ्रॉ. सैंगफ्रॉ मतलब होता है, अब कई लोग इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं सैंगफ्रॉइड, तो सैंगफ्रॉइड नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है सैंगफ्रॉ, क्योंकि एक फ्रेंच वर्ड होता है. ठीक है, इसका मतलब होता है एन एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशंस. मतलब डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप कितने काम हैं, अगर आप काम है तो आप सैंगफ्रॉ हैं. ठीक है, फिर डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी क्या है? ये एक्चुअल में एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड है, उससे भी मैच करता है. ठीक है, डेक्सटेरिटी एक ऐसा वर्ड है जो एम्बी डेक्स्ट्रस से भी मैच करता है. तो इसका मतलब होता है एन एबिलिटी टू यूज वंस हैंड्स स्किलफुली एंड और एन एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड इफेक्टिवली. ठीक है, मतलब दो मीनिंग इसके एक्चुअल में होते हैं. पहला मीनिंग होता है कि अपने हाथ को स्किलफुली यूज कर पाना. जैसे कि मान लो सोल्जर्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हाथ का यूज कर रहे हैं वेपन हैंडलिंग में. ठीक है, तो वहां पर आप बोल सकते हो कि जो सोल्जर्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर देखें कि द सोल्जर्स डेक्सटेरिटी विथ वेपन्स वाज इम्प्रेसिव. ठीक है, तो ये इस तरह से एग्जांपल बन सकता है. और जो उसका सेकंड मीनिंग है वो होता है मेकिंग क्विक डिसीजंस या क्लेवरनेस. ठीक है, चालाक चतुर होना. ठीक है, और डिसीजंस जल्दी ले पाना, तो उसको भी डेक्सटेरिटी बोल देते हैं. फिर आता है नेक. नेक मतलब होता है एन एबिलिटी, टैलेंट और स्पेशल स्किल नीडेड टू डू समथिंग. मतलब ये एक नेचुरल टैलेंट होता है. नेक का मतलब है कि आपके पास कोई नेचुरल टैलेंट है, मतलब ऐसा टैलेंट जो आपकी बैक पॉकेट में है, मतलब आपसे अच्छा वो कोई नहीं कर सकता, तो उसको नेक बोल देते हैं. ठीक है, फिर आता है रेजिलियंट. रेजिलियंट मतलब होता है एबल टू बिकम स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और सक्सेसफुल अगेन आफ्टर समथिंग बैड हैपेंस. मतलब रेजिलियंट मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसी पर्सनालिटी जो कि रिकवर कर जाती है डिफिकल्टीज से.
मतलब कुछ भी बुरा हो गया लेकिन आप फिर से ग्रो कर गए तो उसको रेजिलियंट बोलेंगे, मतलब ऐसा कहा जाएगा कि ही इज़ वेरी रेजिलियंट। ओके, फिर आता है नेक्स्ट वर्ड वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब होता है वेरी फ्लेक्सिबल एंड वन हु कैन डू मैनी थिंग्स, तो उसको वर्सटाइल बोल देते हैं। जैसे बोलते नहीं है सी इज़ अ वर्सटाइल एक्टर, सी कैन प्ले कॉमेडी एंड ड्रामा इक्वली वेल, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो, तो उसको वर्सटाइल बोलते हैं, मतलब जो बहुत सारे काम कर सके एक साथ। फिर आता है कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल मतलब होता है कि जो चीज़ एक साथ एग्जिस्ट करे या फिर एक दूसरे में फिट हो जाए, ठीक है, एबल टू एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट, या फिर दो चीज़ें एक दूसरे में फिट हो जाएं इजिली, ठीक है। जैसे जैसे बोल देते हैं अगर कोई चार्जर है, ठीक है, आपके पास और फोन है, तो अगर वो दोनों फिट नहीं हो रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में कि द फोन इज नॉट कंपेटिबल विथ द चार्जर, मतलब दोनों एक दूसरे में फिट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्पेटिबल मतलब होता है फिट हो जाना या एक साथ एग्जिस्ट करना बिना किसी ट्रबल या किसी कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है वैलिड। वैलिड मतलब होता है एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू लॉ, फेयर और रिजनेबल, ये तो सबको पता है। वैलिड मतलब जो कि लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है एक्सेप्टिंग एंड क्लोजली फॉलोइंग द ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स ऑफ अ रिलीजन, किसी रिलीजन के ट्रेडिशनल जो बिलीफ्स हैं, कस्टम्स हैं, उसको फॉलो करना, ठीक है, उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। और ये सारे के सारे क्या नाउन है, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है इंटरमेंट। इंटरमेंट मतलब होता है एन एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, मतलब किसी डेड बॉडी या डेड पर्सन को बरी करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है सर्विलेंस। सर्विलेंस मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज को बहुत ही केयरफुली वॉच करना, रीजन उसका है कि आप क्राइम को डिटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन मतलब होता है एन एक्ट ऑफ कॉजिंग टू पीपल और ग्रुप्स टू बिकम फ्रेंडली अगेन आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट, मतलब किसी कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट के बाद आप फिर से दोस्ती स्थापित करना चाह रहे हैं किसी दो पर्सन या दो ग्रुप्स के बीच में, तो उसको रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है फेलोनी। अब फेलोनी ये नाउन होता है, इस बार ये पूछा गया था सीरियस के एग्जाम में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोई भी सीरियस क्राइम, उसको हम फेलोनी बोलते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है, तो बहुत ही हीनियस क्राइम या फिर इंडक्टेबल ऑफेंस, ठीक है, उसी को हम फेलोनी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है सैबोटेज। सैबोटेज मतलब होता है कि जानबूझकर कोई चीज डिस्ट्रॉय या डैमेज कर देना ताकि वो करेक्टली काम ना करे, ठीक है। जैसे कि द एनिमी ट्राइड टू सैबोटेज द रेलवे लाइन, तो ठीक है, तो एनिमी ने क्या किया, सैबोटेज किया, मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की रेलवे लाइन को, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि द एक्सप्लोजन वॉज एन एक्ट ऑफ सैबोटेज, कि जो एक्सप्लोजन हुआ वो सैबोटेज, एक्ट ऑफ सैबोटेज है, मतलब किसी ने जानबूझकर वो एक्सप्लोजन किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है ले ऑफ। ले ऑफ मतलब होता है एन एक्ट ऑफ एंडिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर और ग्रुप ऑफ वर्कर्स, मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर्स या वर्कर की जॉब से निकाल देना, अनएम्प्लॉयड कर देना, उनको जॉब से निकाल देना, ठीक है, डिसमिसल कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब होता है कोई चीज, कोई भी आइडिया जो कि बहुत क्लियर और डिटेल्ड हो, मतलब उस आइडिया की बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपोजिशन। जैसे कि किसी स्टोरी के पहले यूज किया जाता है एक्सपोजिशन, उसके बैकग्राउंड को समझाने के लिए, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो कि द नॉवेल्स एक्सपोजिशन इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है क्लॉबैक। क्लॉबैक मतलब होता है एन एक्ट ऑफ गेटिंग मनी बैक फ्रॉम द पीपल इट हैज बीन पेड टू, मतलब कि जहां भी आपने पैसा दिया उससे आप वापस वो पैसा ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो कुछ फ्रॉड कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्लॉबैक करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द कंपनी अनाउंस्ड अ क्लॉबैक ऑफ बोनसेस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व्ड इन दी फ्रॉड, तो जो एग्जीक्यूटिव था वो फ्रॉड में इन्वॉल्व था, तो कंपनी ने जो भी बोनसेस थे उसको क्लॉबैक कर लिया, मतलब वापस ले लिया, नहीं दिया उसको। फिर नेक्स्ट आता है वर्ड डेटर। डेटर मतलब होता है कोई लॉन्ग रूट ले लेना, कोई डिफरेंट पाथ ले लेना जो कि प्लान्ड नहीं था, ठीक है। जैसे इसको पढ़ सकते हो, एन एक्ट ऑफ गोइंग और ट्रेवलिंग टू अ प्लेस अलोंग अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल और प्लान्ड वे, तो जैसा हमने प्लान किया था, जैसा यूजुअल है वैसा हम नहीं, उस ट्रैक पे हम नहीं जा रहे हैं, किसी और लॉन्ग रूट को ले लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस तो सबको पता है कि एन एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज, उसको डायग्नोसिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है पायरेसी। पायरेसी के दो मीनिंग होते हैं, एक इसका मीनिंग निकलता है सी क्राइम से, मतलब समुद्री लुटेरों से निकलता है, ठीक है, मतलब समुद्र में गुड्स एंड मनी के लिए अगर लूटपाट हो जाए तो उसको पायरेसी बोलते हैं। और सेकंड इसका मीनिंग निकलता है कि किसी का कंटेंट चुराना, मतलब किसी की कंटेंट चुराना सच एज फिल्म्स, मूवीज और सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस तरह के कंटेंट्स चुराना, तो उसको पायरेसी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन मतलब होता है एन एक्ट ऑफ नो लॉन्गर कैरिंग फॉर
यूजिंग और डूइंग समथिंग, फेलियर टू डू वंस जॉब और ड्यूटी। मतलब इसका मतलब यह है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट कर देना, उसको इग्नोर कर देना, अच्छे से ना करना, ठीक है, तो उसको डेरिलिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग समवन विथ अ क्राइम, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है, और ये ज्यादातर फॉर्मल होता है, कोर्ट्स लगाते हैं या पुलिस वाले लगाते हैं, ठीक है, इंडिक्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड है लिबल। लिबल मतलब होता है एन एक्ट ऑफ प्रिंटिंग अ स्टेटमेंट अबाउट समबडी दैट इज नॉट ट्रू एंड दैट गिव्स पीपल अ बैड ओपिनियन ऑफ देम, मतलब लिख करके या किसी के बारे में कुछ बुरा छाप देना, मतलब लिख देना, ठीक है, बाय प्रिंटिंग, प्रिंट करना, किसी दूसरे के बारे में कुछ बुरा छाप देना जिससे उसकी जो इमेज है उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़े। जैसे कि एक वर्ड होता है स्लैंडर, स्लैंडर करना, तो लेकिन स्लैंडर और लिबल में अंतर है। स्लैंडर मतलब होता है बोल के किसी की बुराई करना या किसी की रिपुटेशन को हार्म करना बोल करके, फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट टू हार्म समवन्स रेपुटेशन, और लिबल मतलब होता है फॉल्स रिटन स्टेटमेंट टू हार्म समवन रेपुटेशन, ठीक है। फिर आता है वेंजेंस। वेंजेंस मतलब होता है एन एक्ट ऑफ पुशिंग और हार्मिंग समबडी इन रिटर्न फॉर व्हाट दे हैव डन टू यू, योर फैमिली और फ्रेंड्स। मतलब वेंजेंस मतलब बदले की कार्यवाही, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो भी तुम्हारे फैमिली या फ्रेंड के साथ हुआ उसका आप बदला ले रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस मतलब होता है एन एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग और टेलिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मतलब अपनी पास्ट एक्सपीरियंस जो आपके हैप्पी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके बारे में एक्टिवली बात करना या एक्टिवली सोचना, उसको रेमिनिसेंस बोलते हैं। ये डिफरेंट है रिमेम्बरेंस से। रिमेम्बरेंस मतलब होता है किसी की याद में, मतलब जैसे कोई अगर खत्म हो गया है तो उसके बारे में बात करना या उसके बारे में उसके लिए कुछ करना, तो इन दी रिमेम्बरेंस ऑफ बोलते नहीं है दिस पर्सन, ओके। और रेमिनेंस मतलब अपनी पास्ट यादों को ही उसके बारे में बात करना एक्टिवली, ठीक है, उसको बोलते हैं रेमिनिसेंस।